हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं अपना महामैराथन का दूसरा वीडियो। तो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख लेंगे। इसमें 1000 क्वेश्चन कराए जाते हैं। संपूर्ण भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें हिंदी पूछी जाती है, विशेष करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। तो उन सभी एग्जाम्स को पीवाईक्यू को कवर करते हुए ये 1000 का महामैराथन कराया जाता है। तो इसमें दूसरा ये वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हिंदी से आपका डर खत्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आर्द्र का सही विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो आर्द्र का मतलब होता है नमी वाला या फिर गीला, तो उसका हो जाएगा शुष्क यानी सूखा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। सापेक्ष का सही विलोम क्या है, ये पूछा गया है आरओ 2016 के प्रीलिम्स में। तो सापेक्ष का क्या होता है, निरपेक्ष। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सापेक्ष का मतलब होता है किसी की अपेक्षा करना या तुलना करना। तो निरपेक्ष का मतलब होता है आ, आ, उस पर निर्भर न रहना, इंडिपेंडेंट रहना। बिजली का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, नहीं है। तो बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं इसमें, जैसे तड़ित है, चंचला है, सौदामिनी है। ये सारे बिजली के पर्यायवाची हो गए। और बितुंडा ये हाथी का पर्यायवाची होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे चपला हो गया और दामिनी। इनको भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है यहाँ पर। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो गया अवनी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अर्कजा ये यमुना का पर्यायवाची है। अर्क मतलब होता है सूर्य, और सूर्य की पुत्री यानी यमुना। अर्णव यह समुद्र का पर्यायवाची। और महीधर ये आपका पर्वत या पहाड़ का पर्यायवाची हो गया। तो ये सारे भी आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके कंठस्थ होते चले जाएंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और डेली क्विज कराई जाती है। इसके अलावा वहां पर क्रिप्स नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स के, एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। तो सारा कुछ मिलेगा आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल में। दीठ शब्द का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, या तत्सम रूप। दीठ का मतलब होता है ब्रजभाषा या अवधि का ये तद्भव शब्द है। इसका मतलब है नजर या देखना। तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा दृष्टि। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द आपका तद्भव है यहाँ पर पूछा गया है। तो इनमें से तद्भव शब्द को आपको पहचानना है। कर्पूर, पृष्ठ, त्वरित ये तीनों तत्सम शब्द हैं। खजूर है ये आपका तद्भव शब्द है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द हो जाएगा खरजोर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 107 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको छाटनी है, कौन सी होगी। तो देखो, पूजनीय और यहाँ पर द्वारका, ये दोनों शुद्ध हैं। तो आयोग ने यहाँ पर 2 शुद्ध शब्द दे दिए। बाकी अहिल्या नहीं होता है, ये अहल्या होता है, अहल्या। और अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। तो ये सारे आपको शब्द याद रखने हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताना है। हिरण्यकशिपु ये सही है, वाल्मीकि ठीक है, आनुषंगिक भी सही है। सन्यासी यहाँ पे गलत दिया गया है। सन्यासी को कैसे लिखेंगे, सन्यासी। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पूर्णतः शुद्ध शब्द यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, कौन सा पूर्णतः शुद्ध है। तो मेरे को दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। मेरे को, तेरे को, ये सारे स्लैंग लैंग्वेज होती है, तो ये गलत होता है। तुम्हारा, तुम अपना काम करो, यहाँ पे तुम्हारा गलत हो गया। मुझे कल दिल्ली जाना, ये आपका एकदम सही शुद्ध रूप है। और डी पार्ट में उसने कपड़े पहनने हैं, उसे कपड़े पहनने होना चाहिए था। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है आपको, बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, ये आला आपका राइट है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, करेक्ट है ये। वह सकुशल घर पहुंच गया, ये भी राइट है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो यहाँ पर देखो, ये सुपर प्लेस हो गया, वापस और लौट, ये दोनों एक ही चीज है। इनमें से एक वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। तो सब कुछ जाने तो सर्वज्ञ, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और जो बहुत कुछ जानता है या बहुत भाषाओं के बारे में जानता है, तो वो बहुज्ञ होता है। आगे जो अज्ञानी हो
और विशेषज्ञ जो किसी विशेष विषय की महारत हासिल की हो तो वहां पर विशेषज्ञ कहेंगे। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, ये आपका RO 2021 के मेंस में पूछा गया है। तो ये है अनुपम, इसकी कोई उपमा ना हो से अनुपम कहेंगे। ए पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अचानक आफत आ पड़ना। गांव में या फिर ग्रामीण अंचलों में कहते हैं कि मेरे सर पर पहाड़ फट गया। इसका मतलब है कोई भी अचानक असंभावित आफत आ जाती है या फिर परेशानी आ जाती, समस्याएं आ जाती है, तो वहां मुहावरे के अर्थ में बोलेंगे आसमान फट गया। कान का कच्चा होना, इसका मतलब क्या है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। तो सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिना सोचे समझे किसी दूसरों की बातों में विश्वास कर लेने को कान का कच्चा कहा जाता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पर आपका विशेष से पूछा गया है। तो विशेष से क्या होगा? ठंडा ये आपका विशेषण है, पानी है तो ये विशेष से होगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर विशेषण शब्द आपको पहचानना है। तो कृपा, धर्म, कृपालु, क्रोध। कृपा, धर्म और क्रोध ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं हैं, संज्ञा है ये। और भाववाचक संज्ञा मतलब विशेष है ये, और आपसे पूछा गया है विशेषण, तो ये कृपालु होगा। कृपा से बना हुआ है कृपालु। पवन शब्द का संधि संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन, ये हो जाएगा पवन। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है? तो ये है अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि में आता है। तो ये अयादि 5 टाइप की स्वर संधि होती है, इसमें ये अयादि स्वर संधि है। निराशा में कौन सी संधि है? तो निराशा का संधि विच्छेद पहले करेंगे, तो ये होता है नि और धन आशा, तो ये विसर्ग संधि हो गया आपका। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। पीतांबर शब्द में सामान्यतः कौन सा समास माना जाता है? तो पीतांबर में क्या समास होगा? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। तो ये पीला अंबर किसका होता है? भगवान श्री कृष्ण का या फिर विष्णु भगवान का? विष्णु भगवान का। तो ये अव्यय सॉरी ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी दोनों जो शब्द है पीला और अंबर, दोनों ये विशेषता न बता करके किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। आजन्म देखो दिया गया है, समास पूछा गया है। बड़ा है, प्रति है, यथा है, इन जहां पर भी ये प्रयुक्त होते हैं वहां पर ये उपसर्ग है सारे, तो ये उपसर्ग के रूप में जहां भी प्रयोग होंगे वहां अव्ययी भाव समास होगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण व्यंजक आपसे पूछा गया है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 की पोजीशन में जो होंगे। तो जैसे मान लो का है तो फिर गा आएगा और फिर यहाँ पे अड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कागा लिखा हुआ है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। टीका शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो ये आपका टीका का क्या होता है? भाष्य। तो क्या होगा आपका? ये व्याख्या। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर भाष्य ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका हो जाएगा व्याख्या। कृत्रिम का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, तो नेचुरल यानी प्राकृतिक होगा, प्राकृत या प्राकृतिक। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पलंग का शुद्ध तत्सम बताना है। तो पलंग का तत्सम शब्द होता है पर्यंक। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? कम ज्ञान या संपत्ति होने पर अधिक दिखावा करना। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुरक्त का सही विलोम शब्द विरक्त। अनुरक्त का अर्थ होता है किसी चीज से गहरा लगाव या प्रेम होना, और विरक्त का मतलब होता है उससे दूर भागना या फिर उससे डिटैच होना।
अर्वाचीन का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। अगर ये इसका मतलब पता है ना तो फिर आप कर ले जाएंगे। आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन। सी पार्ट आपका राइट हो गया। कानन शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये कानन मतलब होता है वन। इसके अन्य पर्यायवाची है, जैसे अरण्य होता है, अटवी होता है, कांतार होता है, ये सारे वन के पर्यायवाची है। रामचरितमानस में अरण्य कांड ये यहीं से लिया गया है, तो वन के ऊपर है। तो वन में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित वन में विचरण कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे अरण्य कांड रखा गया, यानी जंगल में जो कांड हुए थे। ये आपसे पूछा गया है। तो शशांक का पहले संधि विच्छेद करेंगे। शश प्लस अंक, शश प्लस अंक। शश माने होता है खरगोश, ये शश माने खरगोश, और अंक का मतलब जैसे चिन्ह हो गया। तो जिस जगह पे या जिस पर खरगोश के चिन्ह हो उसे शशांक कहेंगे। तो ये ऐसी उपमा कहाँ है? चंद्रमा में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है प्राचीन काल से ही कि जो चंद्रमा में जो दाग है वो खरगोश के आकार का है, और इसी के आधार पर शशांक नाम पड़ गया चंद्रमा का। कपूर का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये आपका होगा कर्पूर। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। तद्भव शब्द आपसे बताना है, यहाँ पे कौन होगा? अग्नि, पुष्प, शलाका, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। यहाँ पे 14 दिया गया, ये तद्भव है, और इसका तत्सम अगर कहा जाए तो ये होगा चतुर्दश। चतुर्दश। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। RO 2021 के मेंस में पूछा गया था। तो ये अनधिकार होता है, याद रखेंगे। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अन प्लस अधिकार। अन का मतलब है निषेध रूप से या नकारात्मक रूप से, जिस पर अधिकार न हो तो उसे कहेंगे अनधिकार। दीर्घ संधि इसमें आएगी। आगे बढ़ेंगे। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका बताना है। इसमें अधीन, भागीरथी, जागृति, ये तीनों सही है, अनुग्रहित गलत दिया गया है। इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, अनुग्रहित ये होता है। इसको रट लीजिएगा, बार बार ये एग्जाम में आपको दिखाई देगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपसे पूछा गया है। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये सब सारे गलत हैं। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे छांटना है, अशुद्ध का चयन करना है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, तो यही वाला शुद्ध है। तो यहाँ ताजे गन्ने, गन्ना कोई ताजा नहीं होता है, फ्रेश नहीं होता है। हाँ, इसका रस जरूर ताजा हो सकता है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, तब ये वाक्य सही हो जाता। तो आप इसमें त्रुटि समझ रहे होंगे। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये राइट है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, करेक्ट है। वह सकुशल घर पहुंच गया, करेक्ट है। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसे कहेंगे अक्षम्य। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो दमन करने योग्य नहीं हो तो उसे अदम्य कहेंगे। जिसमें कोई गुण न हो या फिर अद्वितीय गुण हो तो उसे निर्गुण कहा जाता है। और जो क्षमता रखता हो या फिर पावरफुल हो उसे सक्षम कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो पहले जो जिसका जन्म हो जाएगा तो वो कहलाएगा अग्रज, और बाद में जन्म होगा तो उसे अनुज कहते हैं। यहाँ पर द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है। सर्वज्ञ का मतलब जो सबको जानता हो। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जब भी हम मेहमान का इंतजार करते हैं तो आंखें बिछा करके, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला होता है। आगे नात न पीछे पकहा, तो RO 2017 प्रीलिम्स में पूछा गया था। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, कोई जिम्मेदारी ना होना, फैमिली या परिवार इत्यादि से एकदम यायावर टाइप का हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, तो उसे कहते हैं आगे नात न पीछे पगहा। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। इस वाक्य में 2 लीटर क्या है? तो 2 लीटर क्या होता है ये परिमाण बताएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि कोई संख्या नहीं होती है दूध में। तो यहाँ पर अमाउंट होता है, द्रव्य है ये, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा।
कौन सा विशेष से आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो 3 विशेषण होंगे, एक विशेष यहाँ पर दिया होगा। अनुरागी, अपमानित और अनादर, ये तीनों क्या है, विशेषण। यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा। अनुराग है तो अनुराग का ही अनुरागी बना है, तो अनुराग क्या हो जाएगा, ये नाम है, और नाम ज्यादातर हमेशा लगभग विशेष ही होते हैं, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तथैव का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो ये होता है तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो ये बी पार्ट में दिया गया है। और यहाँ पर ये कौन सी संधि होगी, तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। सज्जन का पूछा गया है, इसमें कौन सी संधि है, तो पहले इसका सज्जन का इसको तोड़ो, ब्रेक करो संधि में, सत्यजन। जब दो व्यंजनों का संयोजन होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, तो बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लंबोदर में समास पूछा गया है, तो लंबोदर को पहले, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, उदर जिसका, तो उसे क्या कहेंगे, अर्थात गणेश जी, गणेश भगवान। तो यहाँ पर देखो दोनों जो आपके वर्ड होते हैं लंबा और उदर, ये दोनों से परे कोई तीसरा शब्द विशेषता बता रहा है, तो वहां पर क्या होगा आपका बहुव्रीहि समास, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रातों रात में कौन सा समास है, जब कोई चीज कंटिन्यूअस काम कर रही हो, दिन पर दिन, रातों रात, टाइम टू टाइम, ये सारे शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इनमें मतलब तारतम्यता बनी रहती है, आवृत्ति रिपीटिशन होता है, तो वहां पर एक ही समास आएगा, वो होता है अव्ययी भाव। मूक का सही विलोम आपसे पूछा गया है, तो मूक का सही विलोम शब्द आपसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा, मूक का मतलब होता है जो कुछ न बोलता हो, गूंगा हो, तो उसका ठीक विपरीत होगा वाचाल, जो अत्यधिक बोलता हो। अनल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, अनल का मतलब होता है आग या अग्नि, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा भी अंतर करेंगे मात्रा में, अनिल हो जाएगा, तो ये आपका वायु का पर्यायवाची है। तो इनकी गंभीरता समझेंगे, त्रुटि भी पूछा जाता है। तीरथ का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, गांव में कहते हैं तीरथ चलना है, तो तीरथ मतलब तीर्थ, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आरओ 2017 मेंस में पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपका प्रामाणिक, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसको संधि विच्छेद में करेंगे, प्रमाण प्लस इक। अब कुछ लोग हैं जिनको कम नॉलेज है या ऐसे ही हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़ करके गए हैं, तो सोचेंगे जैसे प्रमाण है और इक जोड़ करके तो प्रमाणिक होना चाहिए, यानी ये वाला, लेकिन जब इक ऐड होता है तो पहले अक्षर में बड़े आ की मात्रा ऐड होती है, तो ये प्रामाणिक हो जाएगा। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे, जिज्ञासु, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहेंगे, और केवल जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा। तो इन दोनों में आपको अंतर समझना है। आहूत का सही विलोम आपको बताना है। आहूत मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना या बुलाना, तो उसका उल्टा हो जाएगा अनाहूत, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे का विलोम पूछा गया है, आगे का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञानी, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा विज्ञ, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मकेश या व्योमकेश, जिनके आकाश के समान केस हो तो उन्हें क्या कहेंगे, तो ये है शिव जी, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। व्योम मतलब आकाश और केस मतलब उनकी तरह बाल या जटाएं, तो यहाँ पर भगवान शिव होगा, बी पार्ट करेक्ट हो गया। बिजली का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, बिजली का कौन सा पर्यायवाची है, तो ये आपका हो जाएगा दामिनी, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सौदामिनी, तड़ित, सौदामिनी, तड़ित, चपला, चंचला, ये सारे बिजली के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर देखो सरवरी दिया गया है, सरवरी ये आपका रात का पर्यायवाची है। कन्या ये है पुत्री का पर्यायवाची। रमणी ये स्त्री का पर्यायवाची होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चबूतरा शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये चतवाल होगा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा शब्द तत्सम है ये पूछा गया है। सूरज, सावन और बिच्छू ये तीनों आपके तद्भव है। यहाँ पर रुच्छ जो है ये आपका तत्सम शब्द होगा। सूरज का तत्सम होगा सूर्य, सावन का श्रावण होगा और बिच्छू का वृश्चिक। ठीक है, तो ये आपके तद्भव के तत्सम मैंने बता दिए हैं। ये जो रुच्छ है ये रूखा का होगा, इसका तद्भव क्या होगा, रूखा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर, और ये RO 2014 के मेंस में पूछा गया था। तो यहाँ पे वाल्मीकि जो लिखा गया है ये शुद्ध है। कुमुदनी ऐसे नहीं लिखेंगे, कुमुदिनी होता है ये। आशीर्वाद गलत लिखा गया है, आशीर्वाद होता है। और उपरोक्त को उपर्युक्त कहते हैं, उपर्युक्त। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर चयन करना है। तो प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल ये तीनों शुद्ध है। उज्ज्वल और ये उज्ज्वल देखो दिया गया है, आपको अगर थोड़ा सा भी सेंस होगा तो ये वाला गलत हो गया, आप सही कर जाते इसको। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने मिष्ठान खरीदा, तो मिष्ठान नहीं होता है, ये होता है मिष्टान। टा होता है, ठा नहीं। भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये सही है। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट गई है। तो षष्ठी ये गलत लिखा गया है, ये होगा आपका षष्ठी होगा, यानी 60वीं। आप तो अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। तो आपको सारे ये पता हो गए, इसमें त्रुटि क्या थी। अशुद्ध वाक्य की चयन करना है आपको यहाँ पर। HCARO 2019 में ये पूछा गया था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, करेक्ट है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, करेक्ट है। एक गुलाब की माला, तो एक गुलाब की माला नहीं बनती है, यहाँ पर पदक्रम की त्रुटि है। गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये होना चाहिए था। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो इनको क्या कहेंगे, दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर। दिक मतलब दिशा होता है, अंबर मतलब उसका वस्त्र, तो उन दोनों को मिलाकर के दिगंबर बना दिया गया। सी पार्ट में आपका दिया गया है। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं जठराग्नि। दावाग्नि कहते हैं जंगल की आग को, जंगल की आग। और वरवाग्नि ये समुद्र की आग होती है, समुद्र की आग। और ये मंदाग्नि ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पेट की आग में पूछा गया था, तो जठराग्नि आंसर हो गया। कान काटना मुहावरे का सही क्या अर्थ होगा, चतुर होना। तो ये लोकोक्ति फेमस है कि उसने मेरे कान काट लिए, इसका मतलब उसने मुझे से चतुराई किया, धोखा दिया। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। घरों पानी पड़ जाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा, अत्यंत लज्जित हो जाना। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। धुंधला शब्द में किस प्रकार का विशेषण है, धुंधला का क्या होता है, ये गुणवाचक है। जैसे बोलेगा कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर अन्य चीजें हैं जैसे दिशा का ज्ञान होना नाप तौल में, तो ये जहां पर गुण वगैरह ये सब बताया जाता है तो गुणवाचक विशेषण होगा। विशेष से पूछा गया है इसमें। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। आसीन, मधुर और कर्मठ ये तीनों विशेषण है, अग्नि यहाँ पर विशेष से होगा। और इसका अगर विशेषण कहा जाए तो ये होगा आग्नेय। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो पवन का शुद्ध शब्द क्या होगा, पो प्लस अन, पवन। तो बी पार्ट में ये दिया गया है। अगर पावन पूछा जाता, पावन, तो कैसे लिखते, पौ प्लस अन, पावन हो गया, ठीक है। और इन दोनों में कौन सी संधि है, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक। मनोरथ में संधि पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, मनः धन रथ, तो विसर्ग है, विसर्ग संधि हो गया। अगर आपको संधि विच्छेद करना आ रहा है, संधि विच्छेद आपके दिमाग में घुस रही है, तो आप संधि जरूर पता कर लेंगे कौन सी संधि इसमें बन रही है, तो काम आपका आसान हो जाएगा, वरना आप फिर रट्टा मारिएगा।
यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में समास पूछा गया है। यथा, बड़ा आ, प्रति, या फिर जहां पे कंटिन्यूअस वर्क होता हो तो वहां कौन सा समास पूछा गया इसमें? तो अव्ययी भाव समास होगा। नील गाय शब्द में समास आपसे पूछा गया है, इनको ब्रेक करो। नीला प्लस गाय, नील प्लस गाय या नीला। तो नीला गाय या नील गाय, तो ये विशेषण है और फिर गाय क्या है? विशेष्य है। जहां पर विशेषण विशेष दिए गए हो वहां पे कर्मधारय समास होगा। डी पार्ट आपका राइट हो गया। उन्मूलन का विलोम शब्द आपसे बताना है। उन्मूलन का मतलब होता है विनाश कर देना, विध्वंस कर देना, बर्बाद कर देना, समूल नाश कर देना। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपण करना, या वृक्षारोपण भी कर सकते हो, रोपाई करना। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल। ठीक, और जितने भी आपके जल के पर्यायवाची होते हैं उनमें जा लगा देंगे। जैसे वारी है तो वारिज हो गया, नीर है तो नीरज, तोय है तो तोयज, ये सारे आपके, और पंकज भी होता है। तो ये सारे आपके कमल के पर्यायवाची हैं। हल्दी का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा। बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे वाक्यांश क्या कहेंगे? कानीन। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका द्रौपदी, सॉरी कुंती। कुंती कुंवारे पर ही कर्ण को जन्म देती हैं, तो इन्हें कानीन कह सकते हो। आंख कांधा नाम नयन सुख, तो नाम के विपरीत गुण होना या गुणों के विरुद्ध नाम होना, ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाम नयन सुख है लेकिन वो आंखों से अंधा है। निषिद्ध के लिए सही विलोम आपको बताना है। निषिद्ध मतलब होता है वर्जित होना या फिर मनाही होना, तो उसका विहित हो जाएगा, यहाँ पर परमिटेड हो गया। चिरंतन का सही विलोम शब्द आपको बताना है। चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत या इटर्नल, हमेशा शाश्वत विद्यमान रहने वाला, तो उसका नश्वर हो जाएगा विलोम शब्द। बी पार्ट करेक्ट हो गया। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पर मृग प्लस इंद्र, ये हो गया आपका संधिविच्छेद। मृग का मतलब हिरण, और हिरणों का जो राजा हो वो कौन होता है? आपका शेर। हिरणों का राजा कौन होगा? शेर। तो यहाँ पर शेर का पर्यायवाची बेसिकली पूछा गया है। शेर मतलब शार्दूल, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अहि, हिरण और कुरंग, ये तीनों किसके पर्यायवाची है? अहि तो सर्प का पर्यायवाची होता है। हिरण और कुरंग ये हिरण के पर्यायवाची हो गए। बिडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आरो यारो का फेमस वर्ड है और ये पर्यायवाची जरूर पूछा जाता है, तो ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे पुरंदर, पुरंदर यानी जो किलों को तोड़ने वाला है उसे पुरंदर कहते हैं। शक, शक्र भी होता है। मघवा, सुरपति देवताओं का राजा, और सचीपति, की पत्नी का नाम सची है, उनके ये पति हैं सचीपति। ससुर का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ससुर का तत्सम रूप होगा ससुर। सी पार्ट करेक्ट हुआ। तिक्त शब्द का तद्भव आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर तीखा मत लगा दीजिएगा क्योंकि यही पे त्रुटि हो जाती है। तीता का होता है तिक्त, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो जो तीखा दिया गया है इसका तत्सम होता है तीक्ष्ण। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर, तो अशुद्ध वर्तनी बताना है। महत्व ये ठीक लिखा गया है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है महत्व को ऐसे लिखते हैं। बहुत सारी किताबों में ऐसे ही लिखा मिलेगा जो कि सर्वथा गलत है। वाल्मीकि सही है, पैतृक भी ठीक है, श्रृंगार गलत दिया गया है यहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। एक तो श्रृंगार ऐसे भी लिखते हैं श्रृंगार, और दूसरा ऐसे भी लिखा जाता है श्रृंगार। लिखने का तरीका अलग अलग, दोनों एक ही चीज है और ये आपको याद होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है आपको, तो ये होगा आपका जिजीविषा। पी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सारे आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे ज्यादा ज्यादा, तभी आपको ये शब्द कंठस्थ हो पाएंगे। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ,
या मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। रखना, निर्भर, या फिर ये सब बहुत अच्छे, ये सब गलत हो जाएगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, श्रद्धा करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट। देखो यहाँ पर श्रद्धा रखता हूँ, निर्भर है, बहुत अच्छे टीचर, ये सारे सही है। अशुद्ध पूछा गया है तो श्रद्धा करता हूँ नहीं होता है, श्रद्धा रखना होता है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, छांटना है। वह दंड के योग्य है, यही वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी पाने योग्य, देने योग्य सब गलत है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहेंगे? तो असूर्य पश्या, असूर्यम पश्या, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में रानियां ऐसा करती थी जो निवास में रहती थी और वो बाहर के सूर्य को नहीं देख पाती थी, तो उसी पर आधारित नाम रखा गया है असूर्यम पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहेंगे? तो ये रिक्त होता है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पिता या पूर्वजों से उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसे शुद्ध हिंदी या संस्कृत भाषा में रिक्त कहा जाता है। कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो ये होता है बिल्कुल ध्यान न देना, एकदम भूल जाना, ध्यान न देना, केयरलेस होना, तो वो चीज होती है कान पर जूं न रेंगना। उल्टे बांस बरेली को, ये लोकोक्ति का सटीक अर्थ आपको बताना है। विपरीत कार्य करना, जैसा समय चल रहा हो उसके विपरीत अगर कार्य करोगे तो वहां पे ये उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति सटीक बैठेगी। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये आपका गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। हजारों लोगों ने उसे देखा, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना, तो ये हजारों ही विशेषण हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और हजारों ये कौन सा विशेषण है? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि हजारों में कोई निश्चित सीमा नहीं है, कितने हजार है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, तो यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उच्छ्वास का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये होता है उच्च प्लस श्वास, ये आपका व्यंजन संधि है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निष्कपट में संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा नि और धन कपट, तो यहाँ पर विसर्ग आ गया, इसलिए ये विसर्ग संधि, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी में आपसे समास पूछा गया है, तो जहां पर 5 वट हो यानी वो होता है पंचवटी। देखो पंचवटी 5 वट, वट का मतलब क्या होता है? बरगद के पेड़ हो, जो 5 बरगद के पेड़ थे और वहीं पर इसका नाम पंचवटी रखा गया। भगवान राम सीता सहित, लक्ष्मण सहित यहाँ पर निवास किए थे, तो इसका नाम पंचवटी पड़ा था। आपसे पूछा गया है समास, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर संख्या आ जाए, चौराहा, नौ दुर्गा, नवरात्र, इस टाइप का, तो वहां पे द्विगु समास होता है, डी पार्ट करेक्ट हो गया। जलज शब्द में समास आपसे पूछा गया है, जलज संधि विच्छेद जल प्लस जा, जल पानी हो गया, जा का मतलब जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है उसको क्या कहेंगे? कमल। तो पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, जहां पर अर्थात आ जाए तो समझ लो आपका बहुव्रीहि समास होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तत्सम तद्भव का सही सुमेलित नहीं है, ओझा उपाध्याय ये करेक्ट है, केला का कदली भी ठीक है, पसीना का प्रसुद्ध भी ठीक है। कपास और करपट ये दोनों अलग चीजें हैं, ये गलत हो गया आपका, डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। करपट ये कपड़ा का तत्सम है और कपास का जो तत्सम होता है वो होता है करपास, ये ध्यान रखेंगे। उत्कर्ष का सही विलोम आपसे पूछा गया है, उत्कर्ष मतलब प्रोग्रेस करना या तरक्की करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा अपकर्ष, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे पतन वतन नहीं लगाना है, पतन तो उत्थान का विलोम शब्द होगा। प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रतारक का मतलब होता है ठग, तो ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये ठग का पर्यायवाची है, जो धोखा देता है या फिर छल कपट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्रतारक ठग का पर्यायवाची। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर,
तो इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो ये होता है कवयित्री। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये भी बहुत ब्रांडेड वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये होता है मुमुक्षु। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देखो, मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, उसे क्या कहेंगे? तो ये होता है आपका मुमुक्षा, मुमुक्षा। और जो इसको प्राप्त करे वो कहलाता है मुमुक्षु। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, वहां पर आपको बहुत सारी डिटेल, डेली करंट अफेयर और पेड बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेल रहेगी। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।